नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। जून महीने का राशिफल लेकर आपके सामने हूँ और संपूर्ण राष्ट्र मेरा निवेदन है कि 12 के 12 राशियों के लिए जून का महीना बहुत महत्वपूर्ण है और चराचर जगत के लिए यह महीना कुछ लाभ भी है तो बहुत कुछ सावधानी का संकेत भी दे रहा है, क्योंकि इस महीने में देवादिदेव शनिदेव, बृहस्पति देव और बुध देव तीनों वक्री रहेंगे और 10 जून 2021 शनि जयंती महोत्सव। तो जून का महीना आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर आप मेरे साथ रहिएगा। 3 ग्रह वक्री हो रहे और शास्त्र ये कहते हैं कि जब 3 ग्रह वक्री हो तो सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। डरा नहीं रहा हूं, संकेत दे रहा हूं। तो 12 के 12 राशियों के लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा भी है तो बहुत कुछ सावधानियां भी है, तो मेरे साथ रहिएगा। दूसरा, सभी लोगों का यह सवाल रहता कि दाती महाराज ये राशिफल किस आधार पर है। भाई, राशिफल जो भारतीय पद्धति है, मैं बहुत गहनतम अध्ययन के बाद बताना चाहता हूं कि चंद्र राशि के आधार पर ही राशिफल सटीक बैठता है। तो ये आपकी अपनी नाम राशि, चंद्र राशि के आधार पर राशिफल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये जो राशिफल है ये मेरा अनुभव है, लादने का स्वभाव मेरा नहीं है और सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपका रहा है। तो जून का महीना, जून का जो प्रारंभिक दिन है, पहला दिन है, माह का आरंभ है, जो प्रातःकालीन लगन है वो वृषभ लगन है। वृषभ लगन में सूर्य और राहु है, मंगल बुध शुक्र मिथुन राशि दूसरे भाव में, बृहस्पति चंद्रमा कुंभ राशि 10वें भाव में, शनि मकर राशि 9वें भाव में, केतु वृश्चिक राशि 8वें भाव में है। शनि इस समय वक्री अवस्था में है। 15 जून 2021 तक शनि और सूर्य और राहु में नवम पंचम योग, बृहस्पति चंद्रमा मंगल और बुध शुक्र में नवम पंचम योग। 2 जून से कर्क राशि में मंगल का प्रवेश होगा और मंगल जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तब शनि से समसप्तक योग बनाएंगे और कर्क राशि में मंगल ज्योतिषीय भाषा में नीच का कहा जाता है। तो संपूर्ण ग्रह योगायोगों को देखते हुए जून 2021 संपूर्ण विश्व को सावधानी का संकेत दे रहा है। मैदिनी ज्योतिष के अनुसार गोचर में राहु के साथ सूर्य का भ्रमण ये समय अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है, उठापटक है। संयम और धैर्य बहुत जरूरी है और प्राकृतिक प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। ये मेरा अनुभव है साथियों, समझने की कोशिश करना। पूरे विश्व में एक हलचल होगी, युद्ध की स्थिति रहेगी और बहुत से देशों में टकराव भी रहेगा और युद्ध हो भी सकते हैं। भारत का भाग्येश्वर कर्मेश शनि है और देवादिदेव शनिदेव स्वराशि 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस बात का संकेत मिल रहा है कि शासन परिपूर्ण समर्पण के साथ जनता को सपोर्ट करेगा। जनता के भलाई के लिए, राष्ट्र के लोगों की भलाई के लिए शासन अपना पूर्ण प्रयास करेगा। लेकिन फिर भी मंगल और शनि का समसप्तक योग सावधानी का संकेत दे रहा है। अनावश्यक टकराव, आपदा, दुर्घटना में बढ़ोतरी होती है और विशेषकर कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत के कुछ हिस्से, बिहार, मध्य प्रदेश को विशेष रूप से जून के महीने में सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। सावधानी बरतनी चाहिए। दुर्घटनाओं का संकेत नजर आ रहा है। इन प्रांतों में विशेष रूप से सामाजिक सौहार्द में कमी का संकेत नजर आ रहा है। राजनीतिक उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। उग्र प्रदर्शन हो सकते हैं, उपद्रव हो सकता है, हिंसक घटनाएं घट सकती। राजनीतिक उठापटक के साथ आपसी कलह और प्राकृतिक प्रकोप की संभावना भी इन ग्रह नक्षत्रों में नजर आ रही है। बृहस्पति और राहु का त्रिकादश संबंध, बंधुओं, किसी भी रूप में बृहस्पति का राहु के साथ संबंध अच्छा नहीं माना गया है और जब भी बृहस्पति राहु के साथ संबंध बनाता है, ऐसी अवस्था में प्रमुख पदों पर विराजमान राष्ट्र के प्रबुद्ध लोग अपनी भाषा शैली में राष्ट्र हित जरूर रखना चाहिए। यदि अनर्गल बयानबाजी बड़े पदों पर विराजमान लोगों ने करी तो राष्ट्र के सांप्रदायिक सौहार्द में कमी आ सकती है। बृहस्पति और राहु का त्रिकादश संबंध राजनी, लूटपाट, अग्निकांड, विस्फोट, खेती को नुकसान, प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ सकता है।
ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है। विश्व भी मैदानी ज्योति के अनुसार विश्व भी, चाहे वो इराक हो, चाहे ईरान हो, चाहे खाड़ी देश हो, चाहे इजराइल हो, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे चीन हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, यूरोप हो, वर्मा हो, भारत हो, यहाँ सभी इन देशों में ये समय टकराव का है, जन आक्रोश का है, प्राकृतिक दुर्घटनाओं का है। सावधानी अपेक्षित है, संघर्ष बढ़ेगा। पुनः राष्ट्रहित में कहना चाहता हूं कि जून का महीना 12 के 12 राशियों के लिए लाभ है, लेकिन सावधानी का संकेत भी दे रहा है। शासन को अंतिम पंक्ति के लोगों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा और सीमाओं पर पैनी नजर रखनी होगी। महंगाई नहीं बढ़े, इस समय शासन को थोड़ा सा प्रयास करना होगा, और शासन ने जून में थोड़ा सा प्रयास समाज और राष्ट्र और जनता के लिए कर दिया तो आने वाला समय शासन के लिए बड़ा ही उपयोगी रहेगा। मित्रों और साथियों, एक ज्योतिषीय विश्लेषण है और मेरा शोध था। गणित की गणनाओं के अनुसार ग्रह योगा को देखते जो मुझे नजर आ रहा था वो मैंने आपके सामने रखा। सटीक भविष्यवाणी प्रजापिता ब्रह्मा ही कर सकता, और कोई नहीं। मेरा तो एक छोटा सा प्रयास है, संभव मेरे से गलती भी हो सकती। मेरा सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रहित में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, शोध करना चाहिए, और सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका, और सेकंड ओपिनियन लेना गुनाह नहीं। ये मेरे विचार है और मैं अपने विचार किसी पर नहीं लाता हूँ। मात्र राष्ट्र की भावना, राष्ट्रहित की भावना में मैं सेवा कार्य करूं। मानो न मानो आपकी मर्जी, न मना रहे। और एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि 10 जून 2021 शनि जयंती महोत्सव, और संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। अद्भुत उपाय बताऊंगा कि कष्टों में कमी आए। थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। तो मित्रों और साथियों, जन्म का अंत मृत्यु है और मृत्यु का अंत जन्म है। जब इस संसार में मां के गर्भ में जीव रहता है तो प्रण लेता है कि इस जठर अग्नि से मुझे बाहर निकला, मैं अच्छे कार्य करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा। लेकिन जो बाहर आ जाता तो भूल जाता है, फिर वो करता जो नहीं करना चाहिए, और अंत में मृत्यु को पाता है। जब मृत्यु का कष्ट आता है तो फिर प्रण करता है कि मुझे मौका दे, मैं अच्छे काम करूंगा। दिक्कत यहां है, परेशानी का कारण यह है कि मनुष्य जन्म भी बेहोशी में लेता है और मृत्यु भी बेहोशी में होती है। यदि जन्म होश में हो और मृत्यु होश में हो तो जीवन वैसे ही खुशियों से भरा हो। और मैं तो ये कहता हूं, जन्म होश में तो वैसे ही हो जाएगा यदि मृत्यु होश में हो, और मृत्यु होश में रहे इसके लिए उन श्वासों का ज्ञान होना बहुत जरूरी। और श्वासों के ज्ञान के लिए मनुष्य को अपने भीतर आना पड़ेगा, झांकना होगा भीतर की पगडंडियों पर। और इसी का नाम शिवम का बोध है, और इसी का नाम आत्मज्ञान है, इसी का नाम ब्रह्म ज्ञान है, इसी का नाम नो दाई सेल्फ है। इसलिए जब तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोई, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोई। और ये तभी होगा जब भेद पता चलेगा इन श्वासों का। नमन नारायण। तुला राशि वालों के लिए चर्चा कर रहा हूं कि जून 2021 ग्रह नक्षत्र की गणना के हिसाब से कैसा रहेगा। तुला राशि वाले सभी भाई बहनों के लिए माह का आरंभ राशि अधिपति शुक्र, मंगल और बुध के साथ नवम भाव मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। मंगल 2 जून को कर्क राशि दसम भाव से गोचर करेंगे। सूर्य राहु के साथ वृषभ राशि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और सूर्य 15 जून को मिथुन राशि नवम भाव में आ जाएंगे और बुध और शुक्र के साथ गोचर करेंगे। चंद्रमा बृहस्पति के साथ कुंभ राशि पंचम भाव में गोचर। बृहस्पति 20 जून को कुंभ राशि में वक्री होंगे। शनिश्वर राशि मकर वक्री अवस्था में चतुर्थ भाव, और केतु वृश्चिक राशि दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। तुला राशि के सभी भाई बहनों के लिए जून का महीना कामकाज, नौकरी, कारोबार, रुपया पैसे, सामाजिक, स्वास्थ्य, परिवार के हिसाब से उत्तम फलों का संकेत दे रहा है। जो चतुर्दया है उससे तुला राशि को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और वक्री शनि भी है। तुला राशि वालों, चिर अभिलाषित इच्छाओं की पूर्ति होगी। इस महीने आपका समय अच्छा रहेगा। मनोआवश्यकताओं की पूर्ति के साथ सफलता अवश्य मिले और काम बनेंगे। अब देखते हैं कि तुला राशि वालों के लिए शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से विस्तार से जून का महीना कैसा रहेगा। और साथ रहिएगा भाई, क्योंकि तुला राशि वालों, जून में 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं और देवादिदेव शनिदेव की शनि जयंती है। तो तुला राशि वालों को चतुर्दया, तुला राशि वालों के लिए जून का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे सावधानी से देख लें। अब बात करते हैं शिक्षा की।
तो तुला राशि विद्यार्थियों के लिए जून का महीना शिक्षा के दृष्टिकोण से मनोअनुकूल परिणाम प्राप्त करने का संकेत दे रहा है। इस समय पढ़ाई में मन लगेगा, परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छे परिणामों की प्राप्ति का प्रबल योग, शिक्षकों पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग और साथ मिलेगा और आपको अपनी मेहनत के अनुसार सफलता मिलेगी और शिक्षा में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। तो विद्यार्थियों के लिए जून का महीना शिक्षा के दृष्टिकोण से ठीक नजर आ रहा है। नंबर 9 और बात करते हैं युवाओं के लिए। तुला राशि के सभी युवाओं के लिए जून का महीना अच्छा संकेत दे रहा है। इस महीने पिछली परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, संयम और धैर्य का मनोनुकूल फल प्राप्त होगा, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी, देश विदेश से अच्छे कॉलेज अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिले का प्रयास सफल होगा। आप नया कोई काम शुरू करना चाहते हैं या नौकरी शुरू करना चाहते तो ये परिवर्तन भी आपके लिए अच्छा है। समय आपके लिए अनुकूल है, लाभ उठाए, सफलता प्राप्त होगी। विदेश संबंधी कार्यों में सफलता का प्रबल योग है, प्रयास करिए। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और शादी विवाह संबंधी कार्यों में भी युवाओं को मनोनुकूल सफलता प्राप्त होगी। न मना रहे। अब बात करूंगा कामकाज की, अब बात करूंगा नौकरी की, आर्थिक स्थिति की। तो तुला राशि की सभी जातक जातिकाओं के लिए जून का महीना व्यवसाय, नौकरी, कामकाज, पैसा, इन सबको देखूं तो सफलता का संकेत नजर आ रहा है। धन प्राप्ति होगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, व्यवसाय में प्रगाढ़ता आएगी। परंतु व्यवसाय में कार्यरत व्यापारियों को इस महीने व्यवसाय में सफलता के लिए मानसिक संतुलन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आपके ऊपर हावी नहीं हो, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन की वजह से व्यावसायिक संबंधों में टकराव की संभावना है, इसे बचना होगा। व्यर्थ के तनाव से आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा सकती है, इसलिए तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपके सोम के असंतुलन की वजह से कारोबार में, आर्थिक व्यवस्था में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप न तो फ्रस्ट्रेशन में आए, न इरिटेशन करें, न तनाव करें, इस बात का विशेष है। परंतु 15 जून से कारोबार संबंधी अनावश्यक परेशानी से छुटकारा मिलेगा, आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त होगा। नवीन योजनाओं में सफलताओं के कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, अनावश्यक खर्चों से मुक्ति प्राप्त होगी। और इस महीने अपनी अनावश्यक इच्छाओं पर काबू जरूर रखें और नवीन परियोजनाओं को भी थोड़ा सा बंद रखें तो ठीक रहेगा। नौकरी के लिए समय अनुकूल रहेगा, परंतु सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। पिछले सकारात्मक प्रयासों की वजह से इस समय नौकरी में मनोनुकूल लाभ की प्राप्ति का योग भी नजर आ रहा है। जॉब को लेकर यह समय आपके लिए सफलता का संकेत दे रहा है। नई नौकरी, नया जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी में मनोनुकूल सफलता का योग बहुत अच्छा है। आपको बहुत ही प्रेमपूर्ण वातावरण में नौकरी करने का अवसर मिलेगा और आय के साधनों में वृद्धि और पदोन्नति की संभावना भी नजर आ रही है। नंबर बात करते हैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए जून का महीना पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। पारिवारिक रिश्तों में अनावश्यक उठापट से पीछा छूटेगा। छोटे भाई बहन, सगे संबंधी, साथ ही सहकर्मियों के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। परंतु जून माह के दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति और सूर्य का राहु को पीड़ित करने की वजह से बहुत जरूरी है इस महीने पारिवारिक सदस्यों की कदर करें, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दें, उनके मनोभावों को समझने का प्रयास करना पड़ेगा और परिवार में वृद्ध व्यक्तियों का पूर्ण आशीर्वाद और पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इसके लिए भी थोड़ा सा प्रयास करें। उनके सहयोग से, बुजुर्गों के सहयोग से पारिवारिक मसले सुलझेंगे, पारिवारिक सुख शांति और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। नक्षत्र गणनाएं भूमि, भवन, वाहन में पूंजी निवेश के लिए सावधानी का संकेत दे रही। निजी संबंधों में टकराव की संभावना नजर आ रही है। इस समय आपके कार्यशैली की वजह से जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं, इससे बचना चाहिए। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते। शादी विवाह के मसलों को लेकर जल्दबाजी नहीं करें और संतान को पूर्ण सफलता मिले, इसके लिए प्रयास करना होगा। न मनाएं। और बात करते हैं स्वास्थ्य की। तुला राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण जून का महीना थोड़ा सावधानी का संकेत दे रहा है। अष्टम भाव में सूर्य का राहु से पीड़ित होना स्वास्थ्य को लेकर अच्छा संकेत नहीं मिलता है, लापरवाही नहीं करें। वाहन सावधानी चले, नशा आदि से दूर रहे। गणना इस बात का संकेत दे रही कि इस समय आपको चोट लग सकती है। खान पान में सावधानी बरतें, साथ ही आग से विशेष सावधान रहे। छोटे मोटे इन्फेक्शन में लापरवाही नहीं बरते, तुरंत चिकित्सा का सहारा ले। ये गोचर यूरिनल संबंधी समस्या का प्रबल संकेत दे रहे हैं, इसमें लापरवाही नहीं बरते, न मना रहे। तुला राशि वालों, जून के महीने में विशेष सावधानी क्या है तो नियम, नीति, सिद्धांतों का उल्लंघन परेशानी में डाल सकते। नीति नियम सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करें। कैरियर की गाड़ी पटरी पर लाने के लिए चालाकियों से बचना होगा और जीवन साथी को लेकर दोहरी नीति नहीं अपनाए तो आपके लिए शुभ रहेगा। अब व्यवसाय में, कैरियर में, नौकरी में, परिवार में कोई अनावश्यक परेशानी है तो इस महीने भगवान शिव की उपासना आपके लिए अद्भुत देगी। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर जल और गंगा जल अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा।
और माह के आरंभ से ही मतलब 1 जून से लेकर लगातार 5 दिन भगवान शिव का रुद्री के साथ पंचाभिषेक करें तो सारी कष्ट मिटेंगे और परेशानियों का निवारण होगा। नमो नारायण। मित्रों और साथियों, 10 जून शनि जयंती महोत्सव और संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। अद्भुत है तुला राशि वालों के लिए जून का महीना, क्योंकि देवादिदेव शनिदेव की शनि जयंती है। ये उपाय आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदलेगा। बरसेगा धन, होगा परेशानियों का निवारण, जीवन में आएगी खुशहाली। करें ये उपाय। लॉकडाउन समाप्त हो जाता है तो तुला राशि वालों नित्य कर्म स्नान उपरांत शनि जयंती के पावन पर्व देवादिदेव शनिदेव के दर्शन जरूर करें, उनकी सिर चरणों में तेल चढ़ाएं और घर आकर अपने पूजा स्थान में घी और तेल का दीपक जलाएं और ओम सम छाया पुत्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और इसके साथ साथ नवदुर्गा नवराण मंत्र की 3 माला जाप करिए। जाप के उपरांत शनि जयंती के इस पावन पर सफेद कपड़े में 5.25 किलो अखंडित चावल बांधकर किसी जरूरतमंद विधवा स्त्री को दान दे दे। ये उपाय सूर्य उदय के ठीक 1 घंटे बाद करना है। शनि जयंती के पावन पर्व पर संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिलेगा और परेशानियों का निवारण होगा। और काम नहीं चल रहा हो, काम में बाधाएं आ रही है, घर में तकलीफ है या लेन देन के मसले अटक रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था ना कि शनि जयंती का पावन पर्व अद्भुत है और जून का महीना बहुत अद्भुत है। छोटा सा उपाय शनि जयंती के पावन पर्व, अपने घर के हर कोने में शनि जयंती के पावन पर्व पर तुला राशि वाले लोग 24 सरसों के तेल के दीपक जला के घर का कोई कोना खाली नहीं, सरसों का तेल का दीपक शाम 7:40 पर प्रज्वलित करें। घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर ओम शम शनिश्चरा का जाप करें। कष्ट मिटेंगे और परेशानियों का निवारण होगा। और उसी दिन सूर्य उदय से ठीक 1 घंटा पहले बरगद के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे 24 सरसों के तेल के दीपक आप जला लेते हैं तो जीवन की संपूर्ण बाधा, परेशानियां, कष्ट और दुर्घटनाओं से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। तुला राशि वालों, ये था मेरा अनुभव। जून के महीने में ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैंने बताया। इसके अलावा मैंने आपको उपाय बताए देवादिदेव शनिदेव की जयंती के पावन पर्व पर। प्रभु आपका कल्याण करे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। प्रभु के सिर चरणों में मेरी प्रार्थना। न दावा करता और न ही मुझे विवाद आता है। हाथ जोड़कर निवेदन है कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही का है, माने न माने आपकी मर्जी। मुझे अच्छा लगता है आपके लिए कुछ करना, इसलिए अपने भाव लेकर आया हूँ। दबाव की नीति मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, एक बहुत ज़रूरी है, इसे दबाव समझ लीजिए या मेरा निवेदन समझ लीजिए कि ये कोरोना की जो चैन है ना, वो टूटेगी तभी जब हम सोशल डिस्टेंस बढ़ाएंगे। तो 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है और सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम जाएं तो अच्छा रहेगा। नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदित नहीं है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतने दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था। इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए,
ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में जरूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना जरूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा में ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें, और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।